गरीब माँ का जादुई गुलाब वाला फ्रॉक। अरे कमला बहन, आप आ गई। बस मैं आपका ही ड्रेस तैयार कर रही थी, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। अरे अभी तक तुमने मेरी ड्रेस तैयार नहीं की। मुझे आज ये ड्रेस चाहिए थी। तुम कितनी लापरवाह हो। मैंने तुम्हें बेकार में ही अपनी ड्रेस सिलने को दी है। ऐसा मत बोलो कमला बहन, ये हमारे पूरे गांव में सबसे अच्छी सिलाई जानती है। मेरी सिलाई तो हमेशा टाइम पर देती है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। अच्छा अनुराधा बहन, ये लो मेरा कपड़ा। एक प्यारा सा फ्रॉक मेरी बेटी के लिए ही बना देना। तुम तो जानती हो ना मेरी बेटी कितने बड़े स्कूल में जाती है। उसके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि फंक्शन में मेरी बेटी सबसे सुंदर दिखे। हाँ हाँ शालिनी बहन, क्यों नहीं। ये लो कमला बहन, बस आखिरी सिलाई रह गई थी, वो भी मैंने पूरी कर दी। माँ मेरे बाल भी बना दो, मुझसे चोटी नहीं बन पा रही। हाँ मेरी बेटी, बस थोड़ी सी सिलाई खत्म कर लूँ, उसके बाद तुम्हारी चोटी बनाऊंगी। कुछ देर में अनुराधा अपना सारा काम खत्म करके सिलाई मशीन तख्ते के नीचे रख देती है और अपनी बेटी राधा के साथ घर के दरवाजे पर बैठ जाती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली कामिनी, जो कि बहुत अमीर थी, मुंह बनाते हुए बोली, ये हर रोज शाम को अपनी बेटी के साथ जानबूझकर दरवाजे पर बैठकर कंघी करने लगती है ताकि सबको अपनी बेटी के बाल दिखाकर चरा सके। इसकी बेटी के बाल लंबे और सुंदर क्या है, ये तो कुछ ज्यादा ही बनती है। हाँ, मेरी बेटी रानी के भी सुंदर बाल है, लेकिन ज्यादा लंबे नहीं है तो क्या हुआ। ये अनुराधा की बच्ची जानबूझकर मुझे जलाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन ऐसा करने से ये मेरी बराबरी जिंदगी भर नहीं कर पाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में एक आदमी मुखिया के घर आता है। आपने मेट गाला के तो बारे में सुना ही होगा। उसी की तरह हम भी आपके गांव में एक छोटा सा कंपटीशन रखना चाहते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करेंगे। मुझे इस प्रतियोगिता से कोई दिक्कत नहीं, पर अभी मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। आप एक हफ्ते बाद आना, मैं सभी गांव वालों को जमा कर लूंगा, फिर आप खुद ही इन्हें इस प्रतियोगिता के बारे में समझा देना। मुखिया के कहने पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पूरे दिन अकेली अनुराधा घर का काम करती, अपनी सास का ख्याल रखती और अपनी बेटी राधा को स्कूल भेजती। घर का सारा काम और सिलाई करते करते इतनी थक जाती है कि कभी कभी उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन कैलाश अपनी राधा को स्कूल से घर लेकर आता है और अनुराधा को सिलाई करता देख उस पर भड़कने लगता है। तुम बस पूरे दिन सिलाई करती रहना, राधा बेटी पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। देखो कितनी कमजोर हो गई है। तुम इसके खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और आज तुम इसका टिफिन डालना भी भूल गई थी। देखो बेचारी सुबह से भूखी है। पापा आप मम्मी को कुछ मत बोलो, मम्मी ने मेरा टिफिन तैयार कर दिया था, लेकिन मैं ले जाना भूल गई। अब मैं अकेली क्या क्या करूं, सिलाई भी करनी होती है और घर का काम भी करना होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम अनुराधा को कपड़े सिलाई करते करते लेट हो जाता है, जिस वजह से आज वो खाना भी लेट बनाती है। चलो आज खाना तो मिला, वरना मैंने तो यही सोचा था कि आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ खाना पहले ही लेट हो चुका है, तुम खाना खाते ही अपने घुटनों की दर्द की दवाई ले लेना। माँ आप अकेली ही सारा काम करती हैं, मुझे कह देती मैं खाना बना लेती। तुम्हें कैसे बोलती, तुम भी तो रोज स्कूल जाती हो और अपनी पढ़ाई करती हो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी काम मैं देख लूंगी। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर सोने जाता है और अनुराधा सिलाई करने लगती है, जिससे किसी को नींद नहीं आती। तभी अनुराधा की सास ललिता नींद से जाग जाती है और अनुराधा के पास जाकर कहती है, बहू तुझे कितनी बार बोला है, तू अपना सिलाई का काम दिन में किया कर। खुद तो तुझे सोना नहीं है, हमारी भी नींद खराब कर रही है। इतने में राधा भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ, इस सिलाई मशीन की आवाज से मुझे भी नींद नहीं आ रही, कल स्कूल भी जाना है। पर कल सुबह तक मुझे ये 3 फ्रॉक भी तैयार करनी है। आप लोग आराम से सो जाइए, मैं घर के बाहर जाकर सिलाई कर लूंगी। घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए अनुराधा घर के बाहर बैठकर सारी रात सिलाई करती है और सुबह तक कपड़े सिलकर तैयार कर लेती है। आखिरकार मैंने ये ड्रेस टाइम पर तैयार कर ही ली, अब थोड़ी देर सो जाती हूँ। माँ मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे सुबह के 7 बज गए, कपड़े सिलते सिलते समय का पता ही नहीं चला। हाँ बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ।
थोड़ी देर बाद गांव की एक औरत अनुराधा के घर आती है। अनुराधा, मैं अपना ब्लाउज लेने आई थी। और वैसे तुमने ताजा खबर सुनी? पता है जल्द हमारे गांव में कोई कंपटीशन होने वाला है। कुछ शहरी लोग आए थे मुखिया के घर। अच्छा बहन, आपका ब्लाउज तैयार है, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारा ब्लाउज लेकर आती हूँ। और रही कंपटीशन की बात, तो हम गरीब ऐसे कंपटीशन में थोड़ी ना हिस्सा ले पाते हैं। वैसे कंपटीशन है किस चीज का? वो तो पता नहीं अभी, पर सिलाई का हुआ तो तुम अपना नाम जरूर लिखवाना। बहुत अच्छी सिलाई करना जानती हो तुम। उसके बाद औरत अपना ब्लाउज लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मुखिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, जहाँ एक आदमी सभी को उनके गांव में हो रहे कंपटीशन के बारे में बताता है। बड़ों की मॉडलिंग के बारे में तो आप सबको पता होगा, पर हम इस बार बच्चों की फैशन शो मॉडलिंग रख रहे हैं और इसलिए अलग अलग गांव से टैलेंटेड लोगों को ढूंढा जा रहा है और ये कंपटीशन हम आपके ही गांव में रख रहे हैं। तभी लोगों की भीड़ में खड़ी अनुराधा कहती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा कंपटीशन? अभी सब समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी मेट गाला की कुछ फोटो सभी गांव वालों को दिखाता है। इनमें से बहुत से एक्टर को आप जानते होंगे। ये सब एक इवेंट में गए थे और इसी मेट गाला से इंस्पायर होकर हमने अपना ड्रेस फैशन शो खोला है बच्चों का, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने वाले को इनाम के साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। इसलिए हम गांव के कुछ मासूम बच्चों का मॉडलिंग कंपटीशन रखवा रहे हैं, जिसमें आप अपने बच्चों को हर तरह की ड्रेस पहनाकर ला सकते हैं और जीतने वाले को 1 लाख का इनाम मिलेगा। साथ ही इनके बच्चों को शहर में मॉडलिंग करने का सुनहरा मौका भी मिलेगा और एक दिन फिर आपके बच्चे या आपको भी मेट गाला जैसे बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। उस आदमी की ये बात सुनकर सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं और अपने अपने बच्चों का नाम लिखवा देते हैं। अनुराधा भी अपनी बेटी राधा का नाम लिखवा देती है। अब कुछ औरतें अपने बच्चों के लिए बाहर से अच्छी ड्रेस लेती है, तो वहीं कामिनी भी अपने घर में एक डिजाइनर को बुलाती है और अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनाने को कहती है। गांव में बच्चों का मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए ऐसी फैंसी ड्रेस बनाओ जिसे पहनकर मेरी बेटी स्टेज पर चले तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए और ये कंपटीशन मेरी बेटी ही जीते। आप ड्रेस की फिक्र मत कीजिए मैडम, मैंने बड़े बड़े एक्टरों की ड्रेस बनाई है। मैं आपकी बेटी का मेजरमेंट ले लेती हूँ, देखना वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। जहाँ बिना समय गवाए कामिनी घर में डिजाइनर टेलर को बुलाकर अपनी बेटी का मेजरमेंट देती है, तो वहीं अनुराधा की सास शकुंतला अपनी बहू पर नाराज होती है। क्या जरूरत थी राधा बेटी का नाम इस कंपटीशन में लिखवाने की? फोटो देखी ही थी ना तूने, कैसे कैसे कपड़े पहने थे। माना कि तू सिलाई जानती है, पर तू कोई डिजाइनर नहीं। बता, क्या तू वैसे अजीबोगरीब कपड़े बना पाएगी अपनी बेटी के लिए? अनुराधा, मैं भी तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी कोई यूनिक ड्रेस बना पाओगी और हम इतने अमीर नहीं जो बाहर से 5 ड्रेस खरीद सके। जब घर वाले अनुराधा को इस बात के लिए डांट रहे होते हैं, तो अनुराधा एकदम से सभी से कहती है, हाँ मैं बना सकती हूँ ऐसी यूनिक ड्रेस। मैं अपनी बेटी की ड्रेस बनाऊंगी। जब मेरी बेटी ड्रेस पहनकर स्टेज पर चलेगी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अनुराधा की बात सुनकर घर वाले मुंह बनाने लगते हैं। अनुराधा मन ही मन सोचती है, मैंने अपनी बेटी का नाम कंपटीशन में लिखवा तो दिया है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी की नई ड्रेस बनाने के लिए बढ़िया सा कपड़ा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं। थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उसका तो मैं राशन ले आई। ऐसा सोचकर अनुराधा सिलाई करने लगती है। सिलाई का काम खत्म करके दोपहर में जब अनुराधा खाना खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी क्या? मगर अम्मा, मुझे गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है, अगर आप खा सकती हो तो ले लीजिए। ये कहकर अनुराधा अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी बन जाती है। अनुराधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने ऋषि के श्राप से मुक्त करने में मेरी मदद की। मैं एक फूल परी हूँ। मैंने एक दिन ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, जिसके फल स्वरूप ऋषि ने मुझे श्राप दिया और मुझे बूढ़ी औरत में बदल दिया और कहा, जब कोई नेक दिल दयालु इंसान तुम्हें खाना खिलाएगा तब तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। तुम्हारी वजह से आज असली रूप वापस मिला है। बताओ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो मैं उसे जरूर पूरी करूंगी। अनुराधा फूल परी से अपनी बेटी राधा के लिए गाउन मांगती है। तभी परी अपनी छड़ी घुमाते हुए कहती है, देखो, अब तुम्हारे आंगन में जादुई गुलाब के फूलों का बगीचा प्रकट कर देती हूँ। इस बगीचे में लगे फूल ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटी के लिए फ्रॉक बना सकती हो। ये बोलकर फूल परी गायब हो जाती है और अनुराधा उन सारे जादुई गुलाब फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़ कर फ्रॉक सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएगी। इन कतरन से मैंने फ्रॉक का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे गुलाब के फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर अनुराधा ढेर सारे गुलाब फ्रॉक पर सिल देती है और एक सुंदर सा गुलाब के फूलों का फ्रॉक बनाकर तैयार कर लेती है। राधा बेटी, ये लो, ये तुम्हारे लिए गुलाब के फूलों वाला फ्रॉक। फूलों वाला फ्रॉक देखकर राधा खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये तो गुलाब के फूलों वाला फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि मैंने अपने हाथों से खुद सिला है। देखते ही देखते कंपटीशन का दिन आ जाता है और उस दिन अनुराधा अपनी बेटी राधा को गुलाब के फूलों वाली फ्रॉक पहनाती है। कुछ देर में कंपटीशन शुरू हो जाता है और गांव के सभी बच्चे एक एक करके स्टेज पर आते हैं। बच्चों के ड्रेस से प्यारे तो मुझे बच्चे लग रहे हैं। सभी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। देख रही हो ममता बहन, मेरी बेटी सेंटर में खड़ी है और उसकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। मैंने शहर से मशहूर डिजाइनर को बुलवाकर अपनी बेटी के लिए वो इतनी सुंदर ड्रेस बनवाई है। तुम्हारी बेटी की ड्रेस देखकर लगता है वह ये कंपटीशन जीतेगी। कुछ ही देर में उन बच्चों के जाने के बाद कुछ बच्चे स्टेज पर आते हैं और उसमें से अनुराधा की भी बेटी होती है। और जब वो अपने फूलों वाली फ्रॉक पहनकर स्टेज पर आती है तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे अनुराधा बहन, तुमने तो कितनी सुंदर गुलाब फूलों वाली ड्रेस बनाई है। तुम्हारी बेटी तो इस फ्रॉक में बिल्कुल परी लग रही है। फाइनली कोई तो यूनिक ड्रेस पहन कर आया, वरना अब तक जितने भी बच्चे आए थे मुझे तो यही लगा था कि यहाँ के लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। अनुराधा की बेटी की ड्रेस देखते ही जज खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। ये देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कुछ ही देर में विनर अनाउंस होता है। वैसे सभी बच्चे काफी प्यारे हैं, पर शायद इस गांव में सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट ही हमारे कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, तभी तो इतने यूनिक ड्रेस पसंद की और ये कंपटीशन जीत लिया। जी हाँ, ये गुलाब फूलों की फ्रॉक वाली लड़की आज के कंपटीशन की विजेता है। तो बेटा, तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया? ये ड्रेस तो मेरी माँ ने बनाई है। वो दर्जी है और बहुत अच्छी सिलाई जानती है। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरे लिए कोई महंगी ड्रेस सिल सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेरे लिए गुलाब के फूलों का फ्रॉक तैयार किया। जज अनुराधा को स्टेज पर बुलाते हैं। गांव में बहुत कम लोग होते हैं जो इतना यूनिक क्रिएटिविटी कर पाते हैं, तो आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? सिलाई तो मैं जानती हूँ, पर इन भैया ने किसी इवेंट की फोटो दिखाई, बस वहीं से मुझे ये आइडिया मिला। इस तरह अनुराधा और उसकी बेटी राधा ये कंपटीशन जीत जाती है और उन्हें पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। ये देख कामिनी जल भुनकर राख हो जाती है। वहीं अनुराधा जादुई गुलाब के फूलों का राज किसी को नहीं बताती और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।